by completing the square method। मैं कहूंगा बहुत ही शानदार तरीका है ये। देखो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे फेमस कौन सा है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो आपकी बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करके लिखना होता है। और कौन सा है, और आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जिन टर्म्स को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, थोड़ी सी दिक्कत आती है वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। और हमारा ये वाला मेथड है सॉल्यूशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जयदीप साहा, आप थोड़ा बताइए, क्लियर कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बताइए। अमन रावत, सेल्फी नहीं खींचनी है, सीधे होके बैठिए। अमन रावत, हाँ सीधे होके बैठिए। चलिए बढ़िया, यस सर। बताइए थोड़ा। करने के लिए पहले हम लोग को जो एक्स स्क्वायर होता है, मतलब जो एक्स स्क्वायर जो होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, हाँ जी। उसके साथ हम लोग को पूरा इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स में। अगर वो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो तो क्या मुझे डिवाइड करने की जरूरत है किसी को या नहीं है? नो सर। तब नहीं है ना। नो सर। चलिए यही बात अगर मैं बलजिंदर सिद्धू से पूछूं, बलजिंदर सिद्धू आप मुझे बताइए कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा मेथड है, क्या आपको समझ आया? जी हाँ अमर कुमार, इस लेक्चर में मैं दोबारा से वही क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक आधा क्वेश्चन और करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलजिंदर सिद्धू आप मुझे ये बताइए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी पहले ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखी है, तो क्या यहाँ पे मुझे इसको कुछ सेटलमेंट करने के लिए किसी के साथ डिवाइड करने की जरूरत है या नहीं है? ये बताइए बस। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में मुझे आप ये बताइए कि क्या मुझे कुछ चेंजेस करने की कहीं पे जरूरत है या नहीं है? बस आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं सर। क्यों नहीं है? शाबाश। शाबाश, क्यों नहीं है? है तो है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग यू। बताइए, शाबाश बताइए। क्या कोई बच्चा, रोहित आप कोई बच्चा बता सकता है? रोहित आप बताइए, रोहित क्लास 10 रोहित। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है जी जी इक्वल टू जी 0। जी जी सर जी इसमें जी। एक्स स्क्वायर जैसे हम 2x है सर, इसे हम स्प्लिट करके लिखे तो प्लस 15x माइनस 13x, और सर प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे लिखते हैं सर, उसके बाद अरे नहीं नहीं 15 में नहीं, से अगर हम 13 माइनस यू जस्ट रीच द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन की बात ही नहीं करी। मैंने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो मैंने इक्वेशन दी थी, क्या इस इक्वेशन में कुछ किसी को डिवाइड करने की जरूरत है, कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, कि डायरेक्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको? सर चेंज करने की जरूरत है। कैसे है? अगर मेरे पास यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको मतलब कैसे मैं चेंज करूंगा, कैसे क्या करूंगा, थोड़ा सा मुझे बताइए। क्या इसको कुछ कहीं पे चेंज करने सर की जरूरत है इक्वेशन को या नहीं है, कि डायरेक्ट इसको सर जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करूं? एक्स स्क्वायर है सर, इसमें प्लस 15x माइनस 13x प्लस 3 करेंगे सर, उसके बाद सॉल्व होगी ना। अरे तो भाई इसके टू इक्वेशंस बन जाएगी। एक्स स्क्वायर को 15x क्यों करना है आपने? मैं तो सॉल्व कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और थोड़ा लाऊं कि ये सही है? सॉल्यूशन की बात नहीं करी मैंने, क्या मतलब 15x, वो तो चलो, वो तो हमको वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो बाद में सॉल्व। मैंने सॉल्यूशन की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ ये पूछा, जैसे मेरे पास ये दे रखा है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो, ये दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इस इक्वेशन को किसी के साथ डिवाइड करने की जरूरत है या नहीं है, कि डायरेक्ट इसका यहां से सॉल्यूशन निकालूं?
क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो सर मैं एक्स बताऊं? स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ जी बताइए नवजोत। सर सर इसमें पता क्या है सर, हमारे एक्स स्क्वायर का सर हमने कोफिशिएंट हटाना होता है सर, यहाँ सर कोफिशिएंट है हाँ, ही नहीं सर, इसलिए डिवाइड नहीं एक्स नहीं करेंगे स्क्वायर सर। का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, ये तो एक्चुअली 1 की फॉर्म में है, ये ये तो 1 की फॉर्म में बैठा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 को कुछ नहीं करना है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना? यस सर। हाँ, तो यस देखो सर ये क्लियर कितना है। बड़ा वो था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो एक्स स्क्वायर यस के सर। कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना होता है, वो तो ऑलरेडी 1 की फॉर्म में बैठा है, तो मतलब इक्वेशन को नहीं छेड़ना है, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत है इसको। ये तो जस्ट एग्जांपल ली थी मैंने, ठीक है। अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलिए, अर्जुन ऐसे बनेंगे क्या आप? यस सर। यस सर। सर हाँ, थोड़ा थोड़ा जोश दिखना चाहिए भाई बच्चों में, अब तो हॉस्टल भी खुलने वाले हैं थोड़े दिनों में, मंथ तक या जैसे भी खुलते हैं। चलिए, कोई बच्चा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में मुझे क्या करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत अगर मुझे बता दे कि सर पहले ये करना पड़ेगा तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर 4 से डिवाइड करेंगे सर कभी। 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी, कहाँ? एलएचएस और आरएचएस में, एलएचएस और आरएचएस में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कीजिए, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अपनी माइंड में बिठाओ इसको। अमर कुमार दोबारा से सीख लीजिए आप, क्या दे रखा है, पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, उसमें आपने यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है सभी को आई थिंक। चलिए, अब यहाँ पे 4x² दे रखा है, अगर मुझे यहाँ पे x² बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, x² को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक के साथ में कर नहीं सकता, पूरी की पूरी डिवाइड को देना पड़ेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा एलएचएस और आरएचएस में। तो क्या लिखो सॉल्यूशन में, किसी के बैकग्राउंड में से आई थिंक आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए। डिवाइड द इक्वेशन, divide the equation by 4 on both sides, LHS और RHS में on both sides। तो हमें क्या मिला, हमें मिला x², चलिए थोड़ा सा और ब्रीफली, 4x² प्लस 3x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0/4। यहाँ पे मिस्टर जसवंत सिंह के नाम, जसवंत आप मुझे ये बताओ कि 0/4 कितना होगा, बाकी तो छोड़ो बात। 0/4 कितना होगा जसवंत भाई? माइक को ऑन कर लीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए, बताइए। सर क्या? 0/4 कितना होगा? जीरो को मैं अगर बताऊं? अरे भाई एक मिनट, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सर ये आवाज बहुत नहीं आ रही है, कलर बोलोगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे भाई आवाज आ तो रही है, अब बोलना सर। आवाज आ तो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर मैं 0/4 बताऊं? क्या होगा। अरे भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जसवंत जसवंत देगा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जसवंत। 0/4 कितना होगा? सर पता नहीं। पता नहीं, क्या बात है, मन कर रहा है हाथों में पानी डाल के गीले गीले हाथों से 2 तड़ाक तड़ाक चमाट लगाऊं। 0/4 का नहीं पता, 10th में हो गए हो? सर 0 होता है। हाँ? सर 0। इतना तो कॉमन, अरे भाई माइक ऑफ कर लो अपना। सर 0। इतनी छोटी सी बात नहीं पता आपको जसवंत की 0 को जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही बनेगा। हाँ, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 0 बने, वो तो हमें पता ही डायरेक्ट कि 4 इंटू 0 करूंगा तो 0 बनेगा, ये तो कॉमन सेंस है। घर में रह के सारे के सारे दिमाग आपके ना छुट्टी पे चला गया है, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपकी पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये भी, ये क्या है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। बात समझ आ रही है? बट इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बना दिया। अब देखिए, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बात समझ आ रही है? अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर दीजिए। नाउ बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, सॉरी बाय कंप्लीटिंग, स्प्लिटिंग नहीं कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अरे भाई तुम तो कुछ बोल दिया करो कि सर ये बोल रहे हो आप,
जो मैं बोल रहा हूं वही सुने जा रहे हो। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ध्यान से देखिए। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x को एज इट इज लिख लीजिए। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x। अब क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट होगा, अमन कुमार ध्यान दीजिए, जो x का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का आधा कीजिए, पहले कोफिशिएंट का आधा कीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2 दैट इज 3/8। 3/8 एक बार ऐड कर दिया, एक बार घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और स्क्वायर कर दो। बात समझ आ रही है। जो x का कोफिशिएंट होगा उसका पहले हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर करो, एक बार एडिशन कर दो, एक बार सब्ट्रैक्शन कर दो। प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं है, बताइए जरा। यस सर। सरवनजीत, Yes. उज्जवल कपूर, Yes, विनय sir. सरोहा, इंद्रजीत, Yes, sir. अंश पांडे, नमन, Yes, पवित्र है, sir. वीडियो ऑन कर लो। बलजिंदर सिद्धू वीडियो ऑन यस कर लो। सर। चलिए बढ़िया, इतना तो सभी को क्लियर है कि यहाँ तक ऐसे ही होगा। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है कुछ बच्चों को। बात समझ आए, क्योंकि आपने पहले नहीं किया ये वाला मेथड, बाय स्प्लिटिंग द टर्म से तो कर रहे थे पहले आप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखिए, अब क्या करना है। अब क्या कीजिए, इसको एलएचएस में रहने दो, इस वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा उठा के आरएचएस में छोड़ दो। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का 3/8 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, जाके प्लस का ये बन जाएगा पूरा का पूरा, मतलब 9/64 माइनस 5/4। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है, हैंड रेज योर हैंड्स, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में बैठा है या नहीं बैठा है, रेज योर हैंड्स, बताइए। अमन कुमार, अमन रावत वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, अमन रावत स्विच ऑन योर वीडियो बच्चे। यूं ऐसे मत बैठो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो, नहीं आता है तो डायरेक्ट पूछो, आ रहा है तो डायरेक्ट मुझे बताओ। यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, बताइए। रेज हैंड नहीं करना है, जस्ट बताइए मुझे जल्दी से। a plus b का होल स्क्वायर। हाँ, अरे निठल्ले हो गए हो क्या सारे के सारे, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया। अमन रावत तो भाई सोया हुआ है, ना कॉपी है ना पेन है। रोहित भाई आप कहाँ देख रहे हो, रोहित क्लास 10th रोहित, ध्यान कहाँ है आपका। यस सर। सर सम सॉल्व कर रहा था। मैं यहाँ पे कुछ आपसे डाउट पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये क्या बात हुई। राजवीर जी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट हुई, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, क्या है ये, इसको बाइंड अप करके कैसे लिखूंगा। सर x प्लस 3/8 के होल स्क्वायर। यही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x। किस तरीके से याद रखना है इसको, जो x वाला है उसको भूल जाओ फिलहाल, एक तो एक्स स्क्वायर के याद रखो, और कांस्टेंट जो हमारा फूफा जी होता है, कांस्टेंट जो हमारे पीछे, जो सबसे पीछे बैठता है, कांस्टेंट को रखना है पीछे। क्या करो, x को एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट सिंपल x पकड़ लो क्योंकि ये स्क्वायर किया हुआ है, देखो, या फिर सिंपल जिसका स्क्वायर किया हुआ है वो उठाओ। x का स्क्वायर किया हुआ है, 3/8 का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे, बात समझ आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा, और प्लस प्लस का साइन आया हुआ है, अगर कहीं भी माइनस का साइन आ जाए तो डायरेक्ट नेगेटिव, डायरेक्ट वो नेगेटिव आइडेंटिटी बन जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा वो। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, x प्लस 3/8, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू फर्दर और सॉल्व कीजिए, बन जाएगा जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो 64 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू माइनस 71 अपॉन 64। यहाँ पे एक और मोड आ गया, ध्यान से देखिए क्या आ गया, x प्लस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 71 अपॉन 64। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी चीज का मैं स्क्वायर करूंगा क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो माइनस में आए? रेज योर हैंड्स। माइक को ऑन कर लो सभी, जिसको पता है वो बताओ, माइक को ऑन कर लो। सर नहीं होगा सर, क्योंकि सर कोई भी नहीं होगा नंबर सर, का स्क्वायर माइनस कभी माइनस माइनस नहीं प्लस। होगा, क्योंकि माइनस माइनस सर प्लस हो माइनस का जाएगा माइनस कट जाएगा, always। सर माइनस सब माइनस कट जाएगा। कौन सा माइनस कट जाएगा, कहाँ पे कट जाएगा, क्यों कटेगा? और सर माइनस माइनस प्लस होता है सर। सर मतलब नेगेटिव नंबर्स को जब भी मल्टीप्लाई किया मैंने जाता है सिर्फ ये वो पूछा क्या ऑलवेज किसी चीज प्लस का आता है, स्क्वायर, क्या स्क्वायर किसी निकाल चीज का स्क्वायर नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता है? सर। सर नहीं हो नहीं सकता सर, सर। पॉसिबल ही नहीं है, सर नहीं हो सकता ठीक है, सर, क्यूब पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ क्यूब हो सकता है, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर नहीं हो सकता, वो कोई चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे। जयदीप साहा ने आंसर भी फाइंड कर दिया। तो इतना अगर आपने कर लिया तो अब क्या लिखेंगे आप? देखो जब भी आप रियल रूट फाइंड करोगे ना किसी चीज के, वो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ आ रही है? तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमने देखा कि ये जो माइनस में आ गया ये 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी बताइए। 0 से छोटा होगा। विनेश सर, रोहा, आप 0 मुझे से छोटी। ये बताइए विनेश रोहा, माइनस का 1 लाख और 0 इनमें बड़ा कौन है? माइनस का 1 लाख और 0 इनमें बड़ा कौन है? विनेश रोहा। सर 0। 0 बड़ा है, क्यों बड़ा है 0? थोड़ा बता दीजिए अगर आपको पता है तो। सर क्योंकि सर 0 प्लस में और सर वो माइनस में है। 0 जो है वो दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, माइनस का मतलब किसी से लोन ले रखा है, वो लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो माइनस 71 अपॉन 64 इज लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। बात समझ आ रही है? तो आगे क्या लिखो, आगे लिखो x प्लस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, cannot be negative for any real value of x, for any real value of x। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है, we know that the square of any positive square of any real number is always positive, because लिख दीजिए थोड़ा, we know that the square of real number any, the square of any real number is always positive, is always positive। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? तो साथ में लिख लीजिए देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो real value of x for this equation, for this equation, therefore the given equation has no real roots, the given equation has नो रियल रूट्स। बात समझ आएगी क्या लिखा? ये सिर्फ ये लिखा है कि भाई किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करूंगा तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, जैसे -4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का 16 होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होता है। तो मतलब x की हमारे पास पॉसिबल नहीं कि कोई वैल्यू आए, देयरफॉर देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट करूंगा वो सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा।
रियल रूट का मतलब है कोई एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करूं और वो पूरी की पूरी क्या बन जाए, पूरी की पूरी इक्वेशन 0 बन जाए, इक्वल हो जाए दोनों तरफ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।